गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। ये है क्लास 7th मैथ्स चैप्टर 1 इंटीजर्स। तो हमने प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा है कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4। इनको काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। दीज आर ऑल्सो नोन एज काउंटिंग नंबर्स। ठीक है, जब स्टार्टिंग में बच्चों को काउंटिंग सिखाते हैं तो 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो इनको हम नेचुरल नंबर कहते हैं, हिंदी में इनको कहते हैं प्राकृत संख्याएं। उसके बाद ये हमने पहले पढ़ा हुआ है। उसके बाद हमारे पास है होल नंबर्स। अगर इस नेचुरल के ग्रुप में हम एक मेंबर और लेके आ जाएं 0, तो उसको हम कहते हैं होल नंबर्स। ठीक है, और हिंदी में इसको कहते हैं पूर्ण संख्याएँ। अब इस ग्रुप के बाद अगर हम इस ग्रुप में, जैसे ये ग्रुप है, यहाँ से देखो ये वाला, ये है हमारा होल नंबर्स का ग्रुप है। तो अगर हम 1 के आगे माइनस लगाएं और वो यहाँ लिखें, फिर 2 के आगे माइनस लगा के यहाँ लिखें, इसी तरह 3 का नेगेटिव यहाँ लिखें, तो ये जो नया ग्रुप जो क्रिएट हुआ है, ठीक है, जिसमें 0 है और ये वाले नंबर्स है जिनको हम नेचुरल नंबर कहते हैं, और नेचुरल नंबर के साथ माइनस साइन लगा के जो नंबर बनता है वो भी हमने इसी ग्रुप में ऐड करा दिए। तो ये जो नया ग्रुप बना है इसी को प्यारे बच्चों हम कहते हैं इंटीजर्स। ठीक है, पूर्णांक। तो इसको हम अब आज डिटेल में स्टडी करेंगे, इंटीजर्स को ही। तो देखिए, सबसे पहले तो ये है कि हमें इनकी रिक्वायरमेंट क्या है। वाई डू वी नीड इंटीजर्स। देखिए, जैसे मैंने लिखा है गोइंग 5 स्टेप फॉरवर्ड। जब हम 5 स्टेप्स मान ली किसी प्लेस से हम फॉरवर्ड मूवमेंट करते हैं तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे पास डिजिट है 5। मेरे को 5 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ तो मेरे पास तो भी डिजिट है 5, या 50 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ तो हम उसको 50 से लिख सकते हैं। जब भी मैं फॉरवर्ड मूवमेंट हो गई, किसी चीज़ में इंक्रीज़ हो गया, प्रॉफिट हो गया, या मैंने कुछ गेन किया है, या अपवर्ड मूवमेंट हो गई, जिनमें पॉजिटिव होने का सेंस आता है, उन सबको हम नेचुरल नंबर से या पॉजिटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, एन इंक्रीज ऑफ 6 ईयर्स इन एज रिप्रेजेंटेड बाय 6। बट व्हाट अबाउट डिक्रीज, रिडक्शन और लॉस और डाउनवर्ड मूवमेंट। जब भी डिक्रीज होगा तो उसको हम नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे यहाँ किसी प्लेस के टेम्परेचर में हमने 2 डिग्री सेल्सियस का डिक्रीज देखा तो उसको हम लिखेंगे -2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, माइनस मीन्स रिडक्शन, डिक्रीज। रिडक्शन ऑफ ₹50 इन स्कूल फ़ी। अगर किसी बच्चे की स्कूल फ़ी में 50 रुपीज़ का उन्होंने रिड्यूस किया है, उसको एक तरह से डिस्काउंट दिया है, तो वो हो जाएगा -50 रुपीज़, है ना। तो ये हो गया। तो डिक्रीज, रिडक्शन, लॉस, डाउनवर्ड मूवमेंट, दीज आर ऑल रिप्रेजेंटेड बाय माइनस साइन। ओके, तो उसके बाद हम थोड़ा आगे चलते हैं। ये देखिए, मैंने एक डायग्राम बनाया है, ये मैंने नंबर लाइन पे इन सारे नंबर्स को दिखाया है। तो ये जो 1 से लेकर के इस तरफ वाले नंबर्स हैं, 1 से आगे वाले, इनको हम कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर। इनमें प्लस का साइन नहीं लिखा होता। जैसे मान लीजिए मैं इसको +2 लिखूं या फिर सिंपली 2 लिखूं, बोथ मीन्स द सेम थिंग। तो प्लस साइन लिखें या ना लिखें, वो एक ही इसमें मतलब ट्रेंड नहीं है, कन्वेंशन नहीं है प्लस साइन लिखने का। तो 4 मीन्स +4, 6 मीन्स +6, वो अंडरस्टूड है। इनको हिंदी में कहते हैं धनात्मक पूर्णांक, और जिनके साथ माइनस लगा रहता है वो होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। हिंदी में इनको कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, और व्हाट अबाउट 0। 0 जो है नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ना ही ये पॉजिटिव है ना ही ये नेगेटिव है, तो इसलिए इसको कहते हैं न्यूट्रल इंटीजर। हिंदी में इसको कहते हैं उदासीन पूर्णांक। ठीक है, तो एक और तरीके से हम इंटीजर्स के इस ग्रुप को देखते हैं। देखिए, मैंने यहाँ लिया है 0 एंड पॉजिटिव इंटीजर, मतलब ये सारे पॉजिटिव और साथ में अगर हम 0 को मिला दें, ये इधर वाला ग्रुप जो है, तो इसको हम कहते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, मीन्स कि ऐसा ग्रुप जिसमें नेगेटिव नहीं है, नॉन नेगेटिव, और हिंदी में इसको कहते हैं ऋणोत्तर पूर्णांक। ठीक है जी। और अगर हम सारे नेगेटिव लेके साथ में 0 को भी मिलाएं, मीन्स 0 एंड नेगेटिव इंटीजर्स, 0 एंड नेगेटिव, तो इसको हम कहते हैं, इस ग्रुप का नाम होता है नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, और हिंदी में इसको कहते हैं धनेत्तर पूर्णांक। तो ये था प्यारे बच्चों इंटीजर्स के बारे में। इसके बाद हम देखेंगे योज्य प्रतिलोम। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं एडिटिव इनवर्स। तो क्या होता है, देखिए, जब हमने x में -x को ऐड किया हमें रिजल्ट मिला 0। तो जब भी हम 2 इंटीजर्स को ऐड करें और रिजल्ट मिले 0, तो वी विल से बोथ आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो x का एडिटिव इनवर्स हुआ -x, एट द सेम टाइम -x का एडिटिव इनवर्स हुआ x।
ठीक है। तो मैंने यहाँ एग्जांपल के फॉर्म में लिखा हुआ है, जैसे x है तो उसका एडिटिव इन्वर्स होगा -x, 5 का होगा -5, -3 का होगा 3। अच्छा, 0 का नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं होता, वो 0 ही होता है, बिकॉज 0 में क्या ऐड करें कि हमें 0 मिले, द रिक्वायर्ड नंबर इज़ 0, सो 0 इज़ एडिटिव इन्वर्स ऑफ इट सेल्फ। एंड -7 का जो एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा +7। उसके बाद हमारे पास है प्यारे बच्चों एडिशन ऑफ इंटीजर्स, जिसमें हम पूर्णांकों का क्या करेंगे, योग करेंगे, उनको ऐड करके देखेंगे। तो देखिए एडिशन में क्या होता है, जब भी हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर होगा, पॉजिटिव, तो उसका मीनिंग होगा कि हम मूव करेंगे टुवर्ड्स राइट, ठीक है, राइट साइड मूव करेंगे, और नेगेटिव होगा तो लेफ्ट साइड मूव करेंगे, और स्टार्टिंग हमेशा 0 से होगी, ठीक है। तो इन बातों को ध्यान में रख के अगर हम देखें 5 + 3 को अगर हम नंबर लाइन पे देखें, तो मैंने सबसे पहले 0 से स्टार्ट किया, सबसे पहले मेरे पास है 5, तो मैं 0 से गया देखो 5 तक, ये एरो इंडिकेट करता है डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, मैं 5 पे पहुंचा। फिर उसके बाद मेरे पास है +3 +3, प्लस मीन्स राइटवर्ड मूवमेंट, तो मैं यहाँ से राइट साइड में 3 स्टेप और गया, देखो 1 2 3, 3 स्टेप, तो कहाँ पहुँचा 8 पे, हैंस 5 + 3 इज़ 8। अब आप कहोगे सर ये तो हमें पहले से ही पता है, ठीक है, कोई बात नहीं, अब देखते हैं आगे। इसमें देखो यह है -5 + 3, अब यहाँ आप लोगों को ये अभी तक प्रैक्टिस में नहीं है, ठीक है। तो -5, तो हमने 0 से चले, हम ये 0 है, 0 से गए सीधा -5 पे यहाँ पहुँचे, ठीक है, ऐसे यहाँ ऐसे, तो -5 पे पहुँचे। उसके बाद +3 मीन्स 3 स्टेप्स टुवर्ड्स राइट, तो यहाँ से 1 2 3 स्टेप आगे हम राइट में, तो कहाँ पहुँचे देखो -2 पे, हैंस -5 + 3 विल बी -2। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, इसी में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं लास्ट तक। उसके बाद देखें -3 -4, तो हमने 0 से स्टार्ट किया, ये रहा 0, 0 से हम गए सबसे पहले -3 पे, तो 0 से गए -3 यहाँ आए, ठीक है, और -3 से आगे उसके बाद है -4 मीन्स 4 स्टेप्स टुवर्ड्स लेफ्ट, तो यहाँ से हमने 1 2 3 4 स्टेप्स लेफ्ट में गए, तो कहाँ पहुँचे -7, हैंस -3 -4 विल बी -7। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए यहाँ हम खड़े हैं, यहाँ से पहले 3 स्टेप्स डाउनवर्ड, फिर 4 स्टेप और डाउनवर्ड, तो टोटल 7 स्टेप डाउनवर्ड, हैंस -3 -4 विल बी -7। 3 रुपीज़ का लॉस, फिर 4 रुपीज़ का लॉस, टोटल 7 रुपीज़ का लॉस, जैसे मर्जी आप इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। फिर हमारे पास है प्यारे बच्चों -2 + 6 मीन्स पहले 2 स्टेप्स 0 से हमने -2 पे जाना है, यहाँ से यहाँ पहुँचे, और वहाँ से 6 स्टेप टुवर्ड्स राइट इस डायरेक्शन में, तो देखो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पहुँचे, तो ये आ गया हमारा 4, ठीक है। तो ये मैंने आपको एडिशन का एक आइडिया दिया, आप इसकी और प्रैक्टिस करोगे तो ये पक्का हो जाएगा अच्छे से। अब देखें ये क्वेश्चन है हमारे पास प्यारे बच्चों कि श्रीनगर सिटी है, आपको पता है, टेम्परेचर उसका मंडे को गिवन है -5 डिग्री सेल्सियस, फिर उसके बाद ट्यूसडे को क्या हुआ, रिडक्शन होगी और रिड्यूस हो गया वो 2 डिग्री सेल्सियस, वेंसडे को क्या हुआ, इंक्रीज़ कर गया 4 डिग्री सेल्सियस, और हमने बताना है कि वेंसडे को टेम्परेचर कितना है। तो देखिए नंबर लाइन पे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, या इंटीजर्स की हेल्प से कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले -5 पे चलते हैं, ये 0 है, तो 0 से हम गए -5, ठीक है, यहाँ पे ये आ गया मंडे का टेम्परेचर। उसके बाद रिड्यूस इट बाय 2 डिग्री सेल्सियस, रिडक्शन के लिए हम कहाँ चलेंगे, लेफ्ट में। जब भी कोई नेगेटिव मूवमेंट होगी, रिडक्शन हो, डिक्रीज़ हो, लॉस हो, तो लेफ़्ट मूवमेंट, और जब पॉजिटिव मूवमेंट होगी जैसे कि इंक्रीज़ हो, प्रॉफिट हो, ग्रोथ हो, या अपवर्ड मूवमेंट हो, तो हम राइट में मूव करेंगे। तो यहाँ से हमने 2 स्टेप्स लेफ्ट में चले, देखो 1 2, तो यहाँ से हम पहुँचे -7, तो ये -7 हो गया हमारा ट्यूसडे का टेम्परेचर हो गया। वेंसडे को क्या हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज़ कर गया 4 डिग्री सेल्सियस, तो इंक्रीज़ के लिए 4 स्टेप्स टुवर्ड्स राइट, तो यहाँ से देखो 1 2 3 4, तो यहाँ से हम जाएंगे यहाँ, ठीक है, एंड फाइनली कहाँ पहुँचे -3 पे, तो वेंसडे का टेम्परेचर हो गया -3। ये तो हमने नंबर लाइन से सॉल्व कर दिया प्यारे बच्चों। देखिए अगर हम देखें -5 स्टार्टिंग में था, फिर 2 डिग्री रिड्यूस हो गया, -2 हो गया, फिर 4 डिग्री इंक्रीज़ हो गया, तो अगर आप देखोगे ये बना -7 और +4, तो ये बनता है -3। तो ये था प्यारे बच्चों, इसके बाद रेस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट चीज़ें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।